देश में पहली बार शिक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जो कि बहुत जरूरी था। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा माध्यम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देख पा रहे हैं कि अभी लोकतंत्र से संवाद खत्म होता जा रहा है। संवाद की जगह लाठी लेती जा रही है। कभी भी कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है, हमेशा आप सुनते हैं कि बिना लाठीचार्ज के प्रोटेस्ट की बात ही अधूरी सी लगती है। सरकारों का जो दमनात्मक रवैया है, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो। अभी आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के मुद्दे पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई जा रही है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने के पीछे एक कारण तो नीट पेपर लीक है। लेकिन केवल नीट पेपर लीक भर नहीं है, एक बहुत लंबी पृष्ठभूमि है जो शिक्षा के क्षेत्र की अनियमितता हम लंबे समय काल से देखते हुए चले आ रहे हैं। केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, पिछले यदि आप समय काल को देख ले तो कम से कम सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं। कोई पेपर सुचितापूर्ण तरीके से होता ही नहीं है। भारत में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भर की बात नहीं है, ये परीक्षाओं की हालत तो खराब ही है ही। कुछ बातें उजागर हो जाती हैं, कुछ बातें उजागर नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा जो हमारा एकेडमिक पूरा का पूरा ताना बाना है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। डिग्रियां ऐसी ही बिक रही हैं, और ऐसे में जो भी वर्तमान में हमारे यहाँ पे जितने भी संस्थाएं हैं, आयोग हैं, जैसे नीट पेपर को एनटीए लेती है, या जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है अभी वर्तमान में, देखिए एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया इस प्रोटेस्ट में। और आप सभी ने देखा कि 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा मार्च आपका जो है निकाला गया प्रोटेस्ट में। लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात को लेकर के सरकार जो है अपने वो अभी तक चुप्पी बांध रखी है सरकार ने। सोनम वांगचुक जी ने अनशन भी रखा, 26 दिन तक अनशन चला। आज जाके उनका अनशन भी टूट चुका है, अनशन भी उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन वहां पर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं आ रहा है, आखिरकार इतना कितना बड़ा मुद्दा है। दरअसल देखिए, यह मुद्दा जवाबदेही तय करने का है, और जब एक मिनिस्टर का इस्तीफा तय हो जाएगा तो आप समझिए कि कोई भी अन्य जगहों पे भी देख लीजिए, आज चाहे E20 का मामला हो, आप देख रहे हैं अभी जो पेट्रोलियम और ये पूरा मुद्दा चला, जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का मामला आया, या फिर अन्य कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, कोई भी मंत्रालय उठा लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। रेलवे का मुद्दा देख लीजिए, रेलवे में कितनी अनियमितताएं हैं। आए दिन ट्रेनों का कोई डिरेल हो जा रही है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो जितने मुद्दे हैं, फिर ये सारे मुद्दों में एक एक करके पब्लिक इस्तीफे पे आके उतर जाएगी, और सरकार को ये डर बहुत तेजी से सता रहा है। इसलिए सरकार इस्तीफा की बात को मानने को लिए ही तैयार नहीं है। सरकार करे हम फास्ट ट्रैक बना देंगे, सरकार करे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बस वही सब बातें, घिसी पिटी सब बातें। अकाउंटेबिलिटी की बात तय नहीं हो रही है कि कैबिनेट का एक मंत्री इस्तीफा दे दे। ये आप देख पा रहे होंगे। विरोध स्वरूप देखिए, अभी यदि आप देखें, ये हर सरकार का रवैया रहा है, अभी वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, सबका एक रवैया रहा है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होगा पहले उसको सीरियस नहीं लेना है। और आपने इस मुद्दे पे भी यही देखा। यही स्थिति अन्ना हजारे वाला जब प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर भी यही स्थिति हुई थी। यही प्रोटेस्ट जब बाबा रामदेव ने किया था काले धन के खिलाफ, तब भी हुई थी। अभी जो हो गया है, पिछले आप 15 साल में देखिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। इस बीच में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ है, अब जाकर के ये शिक्षा के मुद्दे पर एक बड़ा प्रोटेस्ट है। आप सभी को पता है, कल पहली बार फर्स्ट टाइम भारतीय प्रधानमंत्री रात को 12 बजे एक वीडियो जारी करते हैं, ट्वीट करते हैं। कहीं ना कहीं पे सरकार को एक चीज तो समझ में आ गई है कि ये समय जो चल रहा है ये सोशल मीडिया का युग है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ कवर करे, कोई देखता ही नहीं टीवी। ये भी तो समझिए ना, टीवी कोई देखता नहीं, क्या ही देखे, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। आ भी जो रहा है वो मुद्दे कुछ नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ एक नैरेटिव चल रहे हैं वहां पर। कल जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी वीडियो जारी किया गया वो इंस्टाग्राम में जारी किया गया, वर्टिकल मोड पे। आप उसको देख रहे होंगे, शूट कैसे किया गया है वर्टिकल मोड पे।
नहीं तो अमूमन आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं जब बड़े मुद्दे कुछ भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक ये रवैया चालू हो गया है, अभी युवा अपने भविष्य को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के बहुत परेशान हैं और युवा के साथ उनके माता पिता सब जुड़े हुए हैं, सब एक एक परिवार। देखिए आप सोचिए ना, परिवार में एक बचपन से सपना हो जाता है कि बच्चा बड़ा होगा कुछ करेगा, और जब वो करने का समय आता है तब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि जो मेरिट वाला बच्चा है, जो मेहनत करने वाला बच्चा है, वो भारत का जो तंत्र बना हुआ पूरा, जो कंपटीशन परीक्षाओं का, जो सरकारी नौकरियों का तंत्र बना हुआ है, या जो प्रोफेशनल स्किल्ड वाली जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। तो अभी युवा सड़कों पर है, युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। पुलिस बहुत बर्बर हो चुकी है, भारत की पुलिस चाहे जहां की हो, दिल्ली पुलिस हो, जहां भी पुलिस हो। अभी कल पटना में प्रोटेस्ट हुआ बहुत बड़े स्तर पे। अच्छा, ये प्रोटेस्ट क्या केवल जंतर मंतर तक सीमित है? नहीं, ये प्रोटेस्ट भारत के हर घर तक पहुंच चुका है, हर घर तक, सोशल मीडिया के माध्यम से। हर आदमी इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, सब जगह से। सरकार को ये तभी तो समझ में आया कि यहां पे 140 करोड़ की आबादी आंदोलित हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कभी भी भारत नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनेगा, और नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए समर्थन नहीं दे रहे हैं लोग। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत मजबूत जड़ें हमारे लोकतंत्र की। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात लोकतंत्र यहां पे विकसित हो गया हो। इस लोकतंत्र के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए हजारों लोगों का बलिदान है ना। तो कहीं ना कहीं पे जो ये पूरा का पूरा मामला हम देखते हैं, ये मामला एक ऐसा गंभीर मुद्दा है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पे? भ्रष्टाचार के आधार पे। भ्रष्टाचार के दम पे भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा? ऐसा लगता है, हो ही नहीं सकता है। तो जो ये पूरा का पूरा आपने यहां पे बहुत सारे, देखो आप सबने वीडियो देख रखे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र में दिख ही नहीं रहा। आप सोचिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का कोई मायने ही नहीं बचा। जितना शांतिपूर्ण होगा पुलिस उतनी ही बर्बर होती जाएगी, और लोकतांत्रिक अधिकार जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है, सिर्फ किताबों तक सीमित है। भारत के संविधान में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जब उन्हें धरातल में उतारते हैं तो धरातल में कुछ और ही देखने को मिलता है। पुलिस में इतने असंवेदनशील लोग पहुंच चुके हैं। पहली बार हमने देखा इतिहास में कि पुलिस वालों ने भी गुंडे हायर कर रखे हैं। मतलब उनकी ना तो कोई ड्रेस है, ना तो कोई नेम टैग है। फर्स्ट टाइम बस हाथ में एक लाठी दे दी गई है, पुलिस वाले हैं। सोचिए, तो जो नीट का मुद्दा है, ये तो एक उत्प्रेरक का काम कर रहा था। ये उत्प्रेरक था इस समय पे। नीट सहित भारत की विभिन्न परीक्षाएं, कौन सी परीक्षा बची है बताइए? कौन सी परीक्षा बची है? कौन सा स्टेट पीसीएस बचा है? कोई नहीं बचा हुआ है। जितने भी आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनकी तो हालत और भी बुरी है। तो जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो पेपर लीक के आरोप लगे हुए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में उठ रहे सवाल हैं, उन सवालों का समाधान चाहिए, पारदर्शी जांच चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई चाहिए। और इन सब का एक ही तरीका है, संवाद। अब जाके सरकार संवाद के मोड पर आई है। जब सरकार को पता चला कि स्थिति काफी भयावह हो रही है और यह आंदोलन 140 करोड़ लोगों का आंदोलन बन चुका है, तब जाकर के सरकार को समझ में आ रहा है। लोकतंत्र की शक्ति इस बात में नहीं है कि असहमति की आवाज को दबा दिया जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष को भी तो जनता ने ही चुना है ना, विपक्ष को भी तो लोकतंत्र ने ही तो चुना है। विपक्ष वही तो है जो सरकार नहीं बना पाया, लेकिन चुन के वो भी तो संसद में पहुंचे हैं। विपक्ष की भी वही हाल है। विपक्ष का कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये विपक्ष के नेता हैं, इनको भी जो पब्लिक में बच्चों की जो हालत है वही विपक्ष के नेता की हालत है। ये भी तो लोकतंत्र ही है ना, आप समझिए बात को। विपक्ष को लोकतंत्र से अलग कैसे मान के चल सकते हैं? ये भी लोकतंत्र है, ये भी डेमोक्रेसी है। तो यहां तो गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र का, संवाद का। लोकतंत्र का सिर्फ एक ही मायने है, संवाद। संवाद स्थापित होना चाहिए। भय और दमन से लोकतंत्र कैसे जिंदा कर लोगे? असहमति की आवाज दबा के कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा?
लोकतंत्र जिंदा रहेगा जब सुना जाए, जब न्यायपूर्ण समाधान खोजा जाए, तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। काकरोच जनता पार्टी तो सिर्फ एक मंच बनी है ना, ये एक माध्यम बनी है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रात दिन मीडिया में देख रहे हैं चीजों को, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, किस तरीके से सरकार के द्वारा मुद्दों को दमन किया जाता है, कैसे दबाया जाता है, कैसे किसी ऐसे बड़ी बड़ी बातें सारी हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें जो है अपने देश को, अपनी देश की व्यवस्था को और उस व्यवस्था की खामियों को समझना होगा, जनता की पीड़ा को समझना होगा। आज जनता त्रस्त है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना इतना अंदर तक घुस चुका है, इतना अंदर तक घुस चुका है, शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। उनको बस एक चीज पता है, जो आवाज उठाएगा उसे दबा दो, आवाज दबा दो, आवाज दबा दो। ये तो बहुत पहले होता था, अंग्रेज करते थे, ये काम तो हिटलर का था, ये तो हम बहुत पहले सुना करते थे। फिर ये किताब जो संविधान की किताब है, इसका क्या मायने है, इसका क्या, किस लिए किताब बनाई गई? ताकि सुना जाए, अधिकारों को रिस्टोर किया जाए। और यह बहुत स्वागत योग्य है कि सरकार ने जो है सुनने की बात की है। सरकार अब जाकर के संवाद स्थापित कर रही है, यह काम पहले भी किया जा सकता था। तो जवाबदेही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का खतरा किससे है? किससे खतरा है? इन निहत्थे लोगों से, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, 15-15 साल, 14-14 साल के बच्चों को जैसे पीटा गया, वहां पर कैसे कानून का संकट पैदा हो रहा है? सब अपनी बात, सब अपनी आवाज उठा रहे हैं। और जो पुलिस वालों ने किया बर्बर तरीके से, मतलब ये देखिए दृश्य, दिल दहला देने वाले दृश्य थे यहां पर, दिल दहला देने वाले दृश्य। अच्छा, क्या इससे आवाजें दब जाएंगी? नहीं दबा सकते। लाठी कभी आवाज नहीं दबाती है, कभी नहीं दबाती, कभी नहीं दबी। आप सोचिए ना, इस देश में यदि लाठी आवाज दबाती तो फिर कभी देश आजाद ही नहीं हो पाता, कभी देश आजाद ही नहीं हो पाता। यहां तो आए दिन लाठियां पड़ी हैं। लाला लाजपत राय की तो लाठी से मृत्यु तक हो गई थी, सब डर के अंदर बैठ जाते। लाठियों से आवाजें नहीं दबती हैं, और यह बात सरकार बहुत बखूबी जान गई है। और इसी कारण से संभवतः इस पूरे प्रोटेस्ट में अब सरकार को समझ में आ गया है। अब सरकार को देखो चाहिए सबसे पहले जवाबदेही तय करना। जो मांग है ना कि एक बार शिक्षा मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा, तो आगे आने वाले शिक्षा मंत्रियों को यह पता होगा कि इस पद की गरिमा क्या है, इस पद की प्रतिष्ठा क्या है। यदि इस बार शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा तो आप मान के चलिए अब ये प्रोटेस्ट चलेगा, और जब तक इस प्रोटेस्ट में शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जाता है तब तक इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट खत्म भी नहीं होगा क्योंकि वो स्वतः स्फूर्त हो चुका है। क्योंकि शिक्षा मंत्री को यदि अब नहीं हटाया गया तो उसको लगेगा कितना ही प्रयास कर लोगे, कितनी भी बुरी कमियां होती रहेंगी, कभी बदलाव नहीं होगा। तो अब शिक्षा मंत्री को हटाना नितांत आवश्यक है, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय हो। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज, 2-3 चीजें मैं आपको और स्पष्ट करता हूं। कहीं ना कहीं पे जब कभी इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है, कानून ताक में रख दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है, सब ताक में रख दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। डीके बसु का एक, आप सभी लोग जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, एक गाइडलाइन दी गई थी डीके बसु केस में। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, कि ड्यूटी पर तैनात जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके पास नेम टैग होना चाहिए, उनका डेजिग्नेशन, उनका नाम, पहचान छिपाकर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा उल्लंघन है। लेकिन वो चीजें हमें यहां देखने को मिली। क्या बर्बर रवैया था। और ऐसे ऐसे पुलिस वाले, ऐसे ऐसे, ये तस्वीर देखिए, ये तो बहादुर बच्चे हैं, ये जेनजी हैं, नई जनरेशन है। मैं तो वीडियो देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे, 15-15 साल के बच्चों में इतना इंटेलिजेंस है, कुछ सोच ही नहीं सकते। 10वीं का बच्चा है, क्या बात करते हैं।
क्या समझ रखते हैं वो राजनीति और हर चीजों की, अपने मुद्दों की इतनी समझ, जब हम मतलब हम जनरेशन वाई हैं या इससे पहले की जनरेशन जो हैं, कहीं ना कहीं पे अब समझिए कि अब समय बदल चुका है। सोशल मीडिया के बच्चे हैं और इन बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है, जो समझ है, वो बहुत स्पष्ट है। ये घुमा फिरा के बातें नहीं करते हैं, ये त्वरित निर्णय वाले हैं। इस बात को कहीं ना कहीं पे सरकार को समझना होगा और निर्णयों का समाधान ढूंढना होगा। रही बात, कुछ अपडेट मैं आपको देता हूं। बाकी सोनम वांगचुक के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उनके जीवन को लेकर के। उन्होंने अनशन तोड़ दिया है और बहुत सारे लोग सोनम वांगचुक जी के बारे में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, पहले अनशन क्यों तोड़ दिया। देखिए, सोनम वांगचुक जी ने जो अनशन तोड़ा है ना, उस अनशन में सबसे पहले यह समझिए कि एक व्यक्ति का जीवन बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत सारी डिमांड रखी, बहुत सारी डिमांड मानी गई, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन सतत गति से चल रहा है, चलता रहेगा। यह एक स्पष्ट बात है और देखिएगा ये चीज होगी। बहुत सारी बातों को जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जब वो बातें मानी गई, कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस मुद्दे को बात करना, चर्चा करना, लगातार पिछले आप देखें 2-3-4 दिनों से ट्वीट से लेकर एक जो पूरा का पूरा सिनेरियो जो तैयार हुआ है ना, वो उसके पीछे उसका आधार, उसका बेस सोनम वांगचुक जी का अनशन है। इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाने का काम उन्होंने किया है और उन्होंने कोई एक आंदोलन नहीं लड़े। इससे पहले लद्दाख की लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो इन पे मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इस मुद्दे को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग इसको लेकर क्या कहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बने हैं और इस प्रोटेस्ट को कमजोर नहीं होने देना है। बहुत सारे अराजक तत्व भी प्रोटेस्ट में प्रवेश करते हैं। अभी जब 20 जुलाई का था, उसमें आप ये सोचिए कि जो पत्थरबाज लोग थे वो निश्चित तौर पे छात्र नहीं रहे होंगे। कोई भी अपना आंदोलन कमजोर नहीं करता। जो हिंसा करने वाले लोग रहे होंगे वो छात्र, उनको छात्र से कोई मतलब नहीं है। हमेशा जब भी कोई आते हैं बहुत सारे अराजक तत्व प्रवेश कर जाएंगे, सरकार विरोधी बातें करेंगे। ये कोई एंटी नेशनल लोग नहीं है, राष्ट्रीयता को प्रेम करने वाले लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। और इसी कारण से आज ये लोग रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, ताकि देश की व्यवस्था सुधर जाए, देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए। शिक्षा के नाम पे जो लूट चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पे, पेपर लीक के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब खत्म हो जाए, इसलिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को निश्चित तौर पे जो है आप सभी लोगों को जो है समझना होगा, जानना होगा। और इसमें बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत तरीके के नैरेटिव्स भी बनाए जा रहे हैं, कुछ नैरेटिव सरकार भी बना रही है। बहुत स्पष्ट स्वतः स्फूर्त और छात्रों का आंदोलन है, ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है और इसका केवल एक ही मुद्दा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुचितापूर्ण बनाना और सुचितापूर्ण बना करके शिक्षा व्यवस्था की खामियों को खत्म करना, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मॉडल डेवलप करना जिससे मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन हो, चयन हो, किसी भी तरीके की अनियमितता ना हो। ये मूल आधार है इस पूरे आंदोलन का और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अकाउंटेबिलिटी तय हो। शिक्षा मंत्री से लेकर के जितने भी जिम्मेदार लोग हों उनका इस्तीफा कराया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए जो इस तरीके के मामलों से जुड़े हुए हैं। और इस दिशा में आंदोलन निरंतर बढ़ रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो है बातचीत भी हुई है सरकार का और सीजीपी का जो डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा था, बकायदा वार्तालाप और संवाद प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अल्टीमेट बात एक ही है, बिना इस्तीफा के ये चीज, जब तक इस्तीफा नहीं होगा ये चीज सतत रूप से चलती रहेगी। और इसमें केवल छात्र नहीं, अभिभावक भी आ चुके हैं, ठीक है, अब गार्जियन भी आ चुके हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है और ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। एक चीज और मैं यहाँ पे मतलब आप लोगों से कहना चाहता हूँ और बहुत जरूरी बात है ये, कहीं ना कहीं पे ये चीज हम भूल जाते हैं। जब भी हम किसी व्यवस्था में होते हैं ना, आप एक चीज समझिए, आंदोलन बहुत जरूरी चीज है। आंदोलन और असहमति ये हमें हमेशा ये याद दिलाती है, जब हम आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जुलूस करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि हम जिंदा हैं, हम में स्वाभिमान है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं।
हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम अटल हैं, हम जीवित हैं। ये उस चीज का प्रमाण है और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मर्यादा रही है, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये भारतीय देश की आजादी क्रांति का परिणाम न होकर के आंदोलन का परिणाम हुई, सतत रूप से, क्रमिक रूप से, समय लगता है लेकिन संपूर्ण समाधान होता है ना। ये किताब सामान्य किताब नहीं है, एक असाधारण पुस्तक है और इसलिए भारत कभी नेपाल बांग्लादेश तो नहीं बनेगा, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे ऐसे ही दुरुस्त होने वाली हैं। देखिएगा आप, धीरे धीरे अब देश आंदोलित हो चुका है। देश में जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन पूरी तरीके से अब नई विचारधारा के साथ एक नए भारत का निर्माण करेंगे और इसमें हमारे देश के जो सरकार की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बस सुधार करना, रिफॉर्म करने की दिशा में काम करना है। ठीक है, यही अल्टीमेट पर्पस है इस पूरे आंदोलन का। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बार अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, चलिए।